संपूर्ण सुरेख असे सामने काल 100 धावा होताना आपण पाहिल्या. 101 धावा जिंकण्यासाठी ठेवले होते त्या म्हणजे नागोठणे संघाने. आज मात्र नक्कीच पिच अजून थोडासा गरम नक्कीच पाहायला मिळेल कदाचित आणि तशाच स्वरूपाची दोन्ही संघ सज्ज होत आहेत. यावेळेस आपण पाहतोय पहिल्याच सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू घेऊन मयूर येतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी सज्ज. सॉरी लेफ्ट आर्म गोलंदाज. यावेळेस आपण पाहतोय नक्कीच खराब क्षेत्ररक्षण आणि 1 2 3 चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु आपण पाहतोय अंपायर नक्कीच रेफर करतील कारण की आम्हाला सुद्धा इथून फारसं असं काही दिसलं नाहीये. चेक करतोय आपण नक्कीच. सुरेख सेव्ह केलेला आहे चेंडू. नक्कीच चांगलं नक्कीच बॅकअप इथे पाहायला मिळतोय. सारांश यांच्या माध्यमातून धावसंख्या 3 जिथे एकही धाव नव्हती, रनआउटची विकेट सुद्धा मिळाली असती. आणि अशा परिस्थितीमध्ये यावेळेस मात्र रुपेश काटकर पहिला चेंडू येतोय 4 धावा. म्हणून आपण पाहतोय जसा पाली प्रीमियर लीग मध्ये जसा शेवट झाला होता रुपेशचा आणि तसाच परत पद्धतीत सुरुवात सुद्धा करतोय रुपेश. यावेळेस मात्र नक्की हलक्या हाताने खेळतोय पुन्हा एकदा. होणे बात. हॅलो. तव मातेचे आत्मरूप तू ओंकाराचे पूर्ण रूप तू. तव मातेचे आत्मरूप तू ओंकाराचे पूर्ण रूप तू. कार्यारंभी तुझी अर्चना हे गजानना स्वीकार ही वंदना. गणरायाला वंदन करूया. छत्रपती शिवाजी महाराज धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांना वंदन करूया. आणि क्रीडांगणाच्या सोहळ्याच्या निमित्ताने आज MD बिग बॅश धमाकाचा हा सुवर्ण 3रा दिवस आणि या 3ऱ्या दिवसाची सुमंगल अशी सुरुवात सिद्धेशजी दंत यांच्या सुमंगल आवाजामध्ये तुम्ही पाहिलीत. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे सुरू असताना 2 चेंडूमध्ये 7 धावा आल्या असताना सुद्धा 3ऱ्या चेंडूवर रनआउटच्या स्वरूपात जो धक्का लागला तो कुठेतरी न पचण्यासारखा लागला आहे. परंतु क्रिकेटमध्ये जर तर नसतं आणि त्याचमुळे की काय पुढच्याच चेंडूवर इथे मात्र आक्रमण प्रतीक आलाय ना. इथे 3रा बॅटर कोण आलाय? पंकज काय? हां, पंकज आलाय आणि धावसंख्या धावफलकावर 14 या आकड्यावर एक षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. नरेश आमचे नरसिंग जाधव सर इथे आले आहेत, त्यांचे सहर्ष स्वागत. अतिथी मंचकावर सागर केदारी उपस्थित आहेत, त्यांचे सहर्ष स्वागत. मैच कडे वळूया. पारी की दूसरी ओवर. बैकफुट पर जाकर फाइन लेग को क्लियर करने का प्रयास किया था. गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पर आई नहीं है.
गेंदबाजी की मार्क पर सिद्धेश आते हुए टीमचं नाव काय रे? नाव काय? एलंबा देवी आमटेम. एलंबा देवी आमटेम वर्सेस बुरमाली. बैकफुट में जाकर फिर से उसी दिशा में खेल दिया है. फाइनली को क्लियर करता हुआ यह आता हुआ एमडी बिग बैश चौका. स्कोर बोर्ड पर 18 रन आ चुके. अच्छी स्थिति में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम नजर आ रही है. पारी का ये दूसरा ओवर अब शुरू है. इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया है. शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर जब तक जाते तब तक पंकज चंद्रकांत काटकर इस बल्लेबाज ने शानदार शुरुआत की है. एक और 11 नंबर की जर्सी पहनकर रेड टी शर्ट्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड का टी शर्ट्स कहीं ना कहीं इससे मेल खाता हुआ. रनों की संख्या एक सिंगल के साथ 19. धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से चरणों में गेंद थी. लेग स्टंपर का दिशा थी. हल्के हाथों से फ्लिक किया था. अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं था. शॉर्ट मिड विकेट को क्लियर कर गेंद डीप मिड विकेट तक जाती हुई अच्छी फील्ड और अपनी टीम के लिए जरूरी 2 रन बचाए एलंबा देवी आमटेम. ये टीम अब गेंदबाजी करती हुई 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर. गौरव ने कितने रन बनाए? गौरव ने 3 रन बनाए थे और रनआउट हुए रुपेश जो कि स्वयं कप्तान है. नीचे अपने 13 के योगदान पर खेलते हुए बुरमाली ग्रामस्थ जब भी मुकाबले बुरमाली की किसी भी टीम के हों पूरा गांव इकट्ठा होता है. और यही क्रिकेट ने हमें सिखाया है कि क्रिकेट को एकता से खेलना चाहिए. जाति धर्म पंथ को पीछे छोड़कर क्रिकेट खेला जाता है और इसीलिए क्रिकेट एक महान खेल भारत में. इस बार उंगलियों को फेर कर टोपर गेंद लगी थी. हाइट अच्छी थी. गेंद को हुक किया था. गेंद जाती हुई फाइन लेग पर लेकिन वहां पर फील्डर तैनात थे और एक सेट बैटर 13 ये आंकड़ा उनका रहा और 13 के आंकड़े पर वो आउट होते हुए. डीजे इनका जो जयंती जन्मोत्सव था वो बड़ी धूमधाम से मनाया गया और उसी दिन से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है. पहले ओवर में आए कुल मिलाकर 14 रन. दूसरी ओवर में आए 7 रन. पारी की दूसरी ओवर पारी की दूसरी अपनी निजी दूसरी ओवर लेकर स्पेल का दूसरा ओवर मयूर द्वारा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार बाहर की तरफ अपने मोंटी फाटे ने जिस एंगल से गेंदबाजी पहले दिन की थी उसी एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं. बाहर की तरफ कटा रहे हैं और ये अच्छी बात है. मयूर की तेज गेंदें कर रहे हैं. अच्छा उनका बॉडी बैलेंस है. जब वो रिदम में गेंद डालते हैं तब वो जब जंप लेते हैं उससे उनके गेंदबाजी में वो पैनापन नजर आता है. वो देखिए. हाँ वो देखिए. देखा ना आपने वो जो उछाल है वो रिजवान एनल डोनाल्ड की याद ताज़ा करती हुई ये गेंदबाजी हो रही है. और जहीर खान जिस एंगल से गेंदबाजी करते थे मूवमेंट उनको मिलता था और उसी अंदाज से आज भी मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं. काफ़ी बढ़िया शुरुआत उनकी रही है. लगातार 2 गेंदें बिंदी डाली है उन्होंने पारी की तीसरी. पंकज स्ट्राइकर एंड पर 5 पर योगदान पर खेलते हुए. हो जोरदार अपील लेकिन अम्मार गेंदबाजी देखिए.
आप उनका एंगल देखिए, उनकी बॉडी देखिए, जब भी गेंद को डिलीवर कर रहे हैं तब उनके उछाल देखिए, उछाल के साथ वो जो बैलेंस रहता है सुजल, वो काफी मायने रखता है क्रिकेट में। और कमेंट्री करते समय इन पहलुओं को जब मिलता है बोलने को, तब और मजा आता है। लगातार की तीसरी गेंद, जहीर खान की झलक कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी में नजर आ रही है, कमाल की। आज तो इसने प्रभावित किया है पहले 3 गेंदों में। ओहो हो, जहीर खान, मैंने कहा, और उसी अंदाज से उंगलियों को फेरा। रिप्ले में हम देख सकते हैं, देखिए अब रिप्ले हमारे मॉनिटर पे दिखाया जा रहा है। वो देखिए उंगलियों को फेरा, उछाल, बीट किया, कट करना चाहते थे, छेड़खानी का प्रयास। लगातार 3 गेंदें बिंदी खेल रहे हैं और उसके बाद जो दबाव था अम्मार, वो साफ झलकता हुआ पंकज काटकर की इस बल्लेबाजी में। और कट करना चाहते थे, अच्छी कैच वहां पर, और चौथी गेंद पर बगैर कोई रन दे विकेट। डीजे दिव्य टीम, आज संजय भाई मात्रे, इनका भी जन्मदिन है। और निगड़ी स्कोर 21, बराबर ना, 21 रन। 4 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं आया है। श्रेयोग गायकवाड़ अभी नेट नंबर 4 जाते हुए, 5 जाते हुए, ऐसा नाम क्या, आशुतोष, हाँ, आशुतोष लेफ्टी बैटर। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, दोनों ही लेफ्टी बैटर हैं, बराबर ना, आशुतोष भी लेफ्टी है ना, राइट, ओके। एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। सुयोग और आशुतोष के ऊपर निगाह रहेंगे कि वो निर्धारित जो आने वाले ओवर है उसमें कैसे आक्रमण करते हैं, क्योंकि ये मंझी हुई टीम है, कई बार संकटों से उभरी है बुरमाली टीम, कच्चे खिलाड़ी है नहीं है, ये जानते हैं मैच को बनाया कैसे जाए। ऑन साइड पर लोअर फुल टॉस, मिड विकेट पर खेल दिया है, 1 रन। इलम बदी हुई हम टीम पूरी जर्सी में आज नजर आती हुई। एक अच्छा क्रिकेट उनके द्वारा पेंट तहसील में खेला जाता है। पेंट के ग्राउंड में मनसे ट्रॉफी भी है आने वाले समय में, डे नाइट के टूर्नामेंट में। क्या सरू आप शिरकत करेंगे उसमें? शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, वाह भाई वाह, तालियां इस खिलाड़ी के लिए सरू। गेंदबाज है मयूर, अपने पारी के पहले ओवर में, हालांकि अमार उन्होंने अमन 14 रन दिए थे, ऐसा था नहीं कि रन कम थे, 14 रन आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो कवर भी किए हैं। कवर करने से रन संख्या 23 रन, इस ओवर में 2 रन आए हैं, एक वाइड एक सिंगल। और कमाल का ओवर रहा है, लेफ्टी गेंदबाज प्रभावित किया है, अच्छे एंगल के साथ गेंदबाजी की है। और अच्छे गेंदबाज की, अच्छे बल्लेबाज की तारीफ होना बहुत ही अच्छी बात है। समालोचक इस शब्द का अर्थ ही है कि अच्छा क्रिकेट आप खेले तो आपकी तारीफ की जाए, अगर आप बुरा खेले तो आपकी आलोचना भी उसी माइक पर की जाए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप समालोचक है नहीं, ऐसे हमारे गुरु हमेशा हमें सिखाते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी की बागडोर सारांश आते हुए, राइट आर्म राउंड विकेट, सुयोग गायकवाड़ मध्य क्रम के बढ़िया बल्लेबाज, ऑन साइड पर खेल दिया नटराजा स्टाइल, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर, फील्डर सेट है, 1 ही रन। अच्छा थ्रो, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर सुयोग के लिए लगाए गए थे। अब आशुतोष आए हैं, एक पुलिस कर्मी है हमारे, आशुतोष मात्रे, रनों की संख्या 24। सचिन तेंदुलकर इनका आंकड़ा, जन्म, शादी और दोहरा शतक भी 24 तारीख को ही आया है। गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट, सामने आशुतोष, कारनामा करना होगा। इस बार उंगलियों को फेरा, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, अपने फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच, एक और विकेट जाता हुआ। अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी होता हुआ हम टीम का, और विकेट गिरता हुआ बुरमाली टीम का। डीजे
पारी की ये चौथी ओवर यहां पर शुरू है। सारांश आते हुए रनों की संख्या 24 रन। सारांश राइट आर्म राउंड विकेट। ओहो बढ़िया शॉट, ब्लाइंडर कैच, अपेक्षा नहीं थी तेज गेंद आएगी, हाफ पंप पुल किया था, गेंद सीधी सामने आई। आई थिंक मामा है बल्लेबाजी में। वैभव आते हुए, सुयोग से अपेक्षा रहेंगी, हवा में शॉट लेकिन सीधी खड़ी हुई है गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, आज ज्यादा मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को। सुयोग एक बड़ा शॉट खेलते हुए आउट होते हुए। डीजे बल्लेबाजी रही नहीं है, लेकिन अंतिम में वैभव आक्रमण कर सकते हैं। ओ ये बढ़िया शॉट ऑन साइड पर खेल दिया है, मिड विकेट पर शॉट फॉरवर्ड आते हुए खिलाड़ी। अगला मैच भी जल्दी शुरू होगा। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी, पिछला मैच भी, पिछला ओवर भी मयूर का कमाल कर रहा है, जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उनका एक्शन रहा है, प्रभावित किया है। अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग कटी। यहाँ पर खराब क्रिकेट होता हुआ, लेकिन बुरमाली टीम के पास अंतिम 1-2 ओवर में आक्रमण करने वाले बल्लेबाज जरूर रहेंगे। विकेट गिरता हुआ वैभव का और 4 ओवर का खेल समाप्त। अतिशय उत्तम व्यक्तिमत्व, प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष, शांत, संयमी आणि सिद्धेश यांच्यावर जीवापाड प्रेम करणारं सागरजी मोरे यांचं आगमन झालेलं आहे। सागरजी यांना विनंती आहे की या आपण मुख्य अतिथी मंचकावर येऊन विराजमान व्हावं। पारी की आखिरी ओवर आई थिंक, बराबर। गेंदबाज का नाम साहिल। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड पर खड़ी हुई है, गेंद मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच। ओहो हो, मयूर ने कैच छोड़ दिया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थे। एक आसान सा कैच यहां पर गंवा दिया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि कैच नहीं हुआ है। 1 रन आते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। एक और 5 गेंदों का खेल शेष है और आर्यन क्या आक्रमण कर पाएंगे। आया बड़ी देर के बाद ये शानदार छक्का आया। डीजे या शॉट 33 पर आता हुआ टोटल। अभी भी 4 गेंदें शेष रहेंगी और 4 में अगर 17 आते हैं तो 50 बनेंगे। अमन ये बनने चाहिए, ये बनते हैं तो बुरमाली के पास वो गेंदबाज हैं, वो जादू भरी गेंदबाजी है बुरमाली के पास। इस बार चकाया। आम टीम की गेंदबाजी अगर देखें तो रडार से ज्यादा दूर रखा है उन्होंने, बल्लेबाजों को ज्यादा मौका दिया नहीं है। प्रशांत ज्यादा मौका दिया नहीं, दिनेश ज्यादा शेवाड़ इनका आगमन होता हुआ, प्रशांत हमारे खेरटकर इनका भी आगमन होता हुआ। अगला मैच जल्दी आपके सामने रहेगा। पारी की 5वीं ओवर, गतिविधियां कुछ ऐसी बनती हुई 33 रन स्कोरबोर्ड पर। एक और डॉट बॉल। पहले ओवर और दूसरे ओवर में मयूर ने शानदार कारनामा किया उसी के अंदाज से। हालांकि साहिल भी लेफ्टी गेंदबाज है और लेफ्टी गेंदबाज आमतौर पर
कई टीमों में बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन इस टीम में ज्यादा है, ये अच्छी बात है। और आयोजककर्ताओं के विनती को मान रखकर जल्दी आए हैं यहाँ पर एक और विकेट रनआउट के रूप में डीजे। इंटरेस्ट नको हा मग तेच हो त्याला नाही समजणार त्या गोष्टी लेफ्टी गेंदबाज लेग स्टंप से बाहर डाली है गेंद, रन आउट और वाइट +1 बाई की। निर्धारित पारी में 39 रन बनाए हैं, एक अच्छी स्थिति में एक सम्मानजनक टोटल खड़ा किया है बुरमाली टीम ने। संघर्ष के लिए उनके पास बहुत समय है, 5 ओवर का खेल है, 30 गेंदों में 40 रनों की कंपलसरी जरूरत रहेगी। इलम बदीवी अमटेम टीम के दोनों ही बल्लेबाज, चलिए अमटेम टीम बल्लेबाज भेजिए। अमटेम टीम अपने के बल्लेबाज जल्दी भेजिए। एमडी बिग बैश धमाका प्रमुख आयोजक मिलिंद देशमुख इनके नेतृत्व में प्रथम पारितोषिक 50,000 रुपए कैश और चमचमाती हुई है खूबसूरत ट्रॉफी। द्वितीय क्रमांक कैश प्राइस 25,000 रुपीज और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। थर्ड नंबर 12,500 रुपए और चौथी नंबर 12,500 चमचमाती ट्रॉफीज। मैन ऑफ द सीरीज में बाइसिकल, बेस्ट बैटर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर के लिए कूलर्स एंड ऑल्सो विद द ट्रॉफी। और हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए चमचमाती ट्रॉफीज आपको यहां पर नजर आ रही है। खूबसूरत ये कारवा क्रिकेट का एमडी बिग बैश धमाका 2026। 40 की जरूरत।
स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। मैं नीलेश नाइक आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं एमडी बिग बैश धमाका में। प्रमुख आयोजक सिद्धेश दंत और पूरी टीम। पारी की पहली ओवर लेकर गेंदबाज का नाम पारस। वाह, कमाल का खिलाड़ी है ये पारस। ए बादल ए और मैंने कहा कमाल का गेंदबाज है, कमाल का ये खिलाड़ी है पारस। पारस इस शब्द का अर्थ ही है जहां पर आप जाएं वहां पर आप सोना बनाएं। आज उनके लिए संघर्ष की घड़ी है, लेकिन रुपेश दबाव में आपको बिखरना नहीं है, दबाव में आपको निखरना है। ये ग्राउंड आपका है तो आप अंत तक लड़िए, अंत तक संघर्ष कीजिए और वही संघर्ष आपको जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है। पारी की पहली ओवर तैयार, पारस दाहिने हाथों से ओवर द विकेट, इस बार हवा में खेल दिया है। पीछे फील्डर है नहीं है, फील्डर गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर के ऊपर से एमडी सिक्सर। रोशन भोज ने अपने छोटे छोटे सुपुत्र के साथ यहां पर आते हुए, उनका बड़ा बेटा हालांकि काफ़ी बढ़िया शिवाजी पार्क में लेदर क्रिकेट खेलता है, अपने पिता के नक्शे कदम पर वो चल रहा है। इस बार बढ़िया वापसी, वाह भाई वाह, ये है, ये लड़ाई होनी बहुत ज़रूरी है बम्बिया। ये लड़ाई मैच में होना बहुत ज़रूरी है। एक आपका तो एक हमारा, आप वार कर सकते तो हम भी यॉर्कर्स डाल सकते हैं। ये पारस दिखा रहे हैं। पारस का मनोबल बढ़ाना चाहिए उनके जो सभी समर्थक हैं उनको। ये खराब गेंद, रन आउट हो सकता है। ओ, थोड़ा सा और तेजी दिखाते और पैनापन दिखाते, आपको रन बचाने होंगे, आपको ऐसी फील्डिंग करनी होगी, एक आधा ऐसा रन आउट करना होगा, एक ऐसा कारनामा करना होगा जो बुरमाली को मैच में वापस ला सके। रुपेश को यह काम करना होगा, अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना होगा, आशुतोष को यह काम करना होगा, पंकज काटकर को यह काम करना होगा, मामा ठोमरे को यह काम करना होगा कि ये सीनियर्स खिलाड़ी हैं इस टीम के। एक सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर अब अपडेट होता हुआ 7 पर। एक छक्का जरूर खाया है, लेकिन 4 गेंदे यहाँ पर बढ़िया डाली है। अविनाश काका शिंदे, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ सुबह से राह देख रहे कि मैच कब शुरू हो रहे हैं। बैकफुट जाकर पंच किया है, ये शॉर्ट पिच गेंदबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। पारस एक टिप्पा गेंद फरार, 4 डीजे। जय बजा रहे हैं, लेकिन पीपीएल में जिस तरह से उनको बहुत सारे इनाम लगे थे, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट अब राइट आर्म राउंड विकेट आए हैं। ओहो, अच्छी बात, वापसी की है, चौका खाने के बाद वापसी की है। देखिए, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। दुनिया में आपको लड़ना होगा, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद पर बिलीव करना होगा। फर्स्ट यू बिलीव देन यू अचीव, और ऐसा ही हुआ है। पहले ओवर में एक छक्का खाया मिड विकेट बाउंड्री पर, एक चौका हमने देखा डीप, लेफ्टी ने मारा, राइटी ने मारा, लेफ्टी ने मारा, हाँ लेफ्टी ने मारा, तो वो काउ कॉर्नर पर गया। एक बढ़िया गेंद हुई थी, एक रनआउट का चांस भी, हाफ चांस था उस ओवर में। ये अच्छी बात रही। एक ओवर का खेल समाप्त, 40 का पीछा करती हुई टीम येलंबा देवी आमटेम पहुंची है बगैर किसी विकेट खोए 11 पर, अभी भी 29 रन दूर 24 गेंदों पर। डीजे
पार की दूसरी ओवर कप्तान आए हैं। यहाँ से कप्तान की बम्बे एक ही जिम्मेदारी रहेगी कि इस ओवर में एक दो विकेट चटकाएं। अब मैच में कमेंट्री करने में भी मज़ा आ रहा है, नहीं तो मुझे क्या होता है थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसी कमेंट्री मुझे बेहद पसंद है जिसमें क्रिकेट को लेकर कुछ कहा जाए। यहाँ पर अगर विकेट चटकाते हैं तो मैच में वापसी कर सकती है बुरमाली टीम 29 रन दूर। अमटेम टीम येलंबा देवी अमटेम अभी काका अभी अभी आए। येलंबा देवी अमटेम के जो मयूर गेंदबाज थे ना, बिल्कुल जहीर खान की तरह गेंदबाजी कर रहे थे। बिल्कुल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी स्टांस, अच्छा रिदम, अच्छा बॉडी बैलेंस, अच्छा जंप, सब कुछ देखा। रुपेश काटकर ये दिखाते हुए अभी काका कि अगर मयूर इस पिच पर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं तो ये हमारा होम ग्राउंड है, इस पर हम भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। और रुपेश का काम ही यही है, रन कम देना, विकेट चटकाना, जोड़ी को तोड़ना। मयूर 4 पर 4 ना 4 और विशाल बराबर 7 पर। स्ट्राइकर इन पर विशाल, एक छक्का दागा है उन्होंने, अच्छी फील्ड होनी होगी। एक भी गलती आप बुरमाली टीम से अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि रन है नहीं ज्यादा। एक मिसफील्ड आपसे होनी नहीं चाहिए, ये अपेक्षा रहेगी। लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं, बल्लेबाज ये जानते हैं कि गेंद को थोड़ा सा और पुराना होने देना चाहिए सागर भाई, और पुराना हो तो शॉट अच्छे लगते हैं, ये उनको पता है, इसलिए उन्होंने शुरुआत अच्छी की। ये क्रिकेट का जो नियम है, क्रिकेट के जो गणित है, रनों की संख्या धीरे से आगे बढ़ती है। 12 पर अभी भी यहाँ से 28 रन दूर रहेगी। क्रिकेट में माइंड गेम काफी मायने रखता है और गेंद पुराना होने की राह देख रहे हैं मयूर। लेग स्टिक से हल्की सी भटकी गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, यानी कि आप एक भी गलती नहीं कर सकते, 1 इंच भी गलती नहीं कर सकते क्रिकेट में अब, क्योंकि मैच बड़ा है, मंच बड़ा है, मंच पे सरपंच आपको बनना है, तो आपको कम से कम गलतियां करनी होगी। मयूर एक वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। ओहो, एक एक रन सोने के भाव तोलेगी। सिंगल आता हुआ, रन बल्ले से आए या बाई के रूप में आए, रन आना बहुत ही जरूरी है। विटामिन आर आना बहुत ही जरूरी है। अम्मार बराबर अमन, जो पेड़ के छांव में बैठकर विटामिन आर ले रहे हैं, विटामिन आर का बहुत जरूरी है क्रिकेट में, विटामिन रन। फिर से एक बार उंगलियों को फेरा, एक एक रन संघर्ष करने पर आज मजा आएगा। देवेन फील्डिंग करते हुए, शॉट स्क्वायर लेग पर, फील्ड प्लेसमेंट सुयोग विकेट कीपर, आशुतोष शॉट थर्ड मैन, शॉट गली में गौरव, गौरव का रनआउट। अगर गौरव रनआउट नहीं होते अभी काका सागर जी तो मैच और बन सकता था और 10-12 रन आ सकते थे। मयूर स्ट्राइकर इन पर, जिसने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, क्या बल्ले से वो शानदार एंगल पेश करेंगे या कप्तान रुपेश, हो एक एक रन रुपेश, आपको एक एक रन बाई की भी रोकनी होगी। जोरदार कोशिश की, रुपेश के लिए तालियां जरूर बजेंगी। वापसी की है बुरमाली टीम ने, वो बता रहे हैं रही भाऊ ठोमरे कुट्यात, बुरमाली टीम बता रही है कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। 40 रन भी हमारे लिए काफी है, यह आक्रामक दिखाएंगे। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा हम टीम की भी कि जिस तरह से एक क्रिकेटिंग स्किल उन्होंने गेंदबाजी में दिखाई, वही क्रिकेटिंग स्किल बल्लेबाजी में। 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर के खेल के बाद रनों की संख्या 15 रन। अब यहां से 25 रन 16 गए, 16 रन और यहां से अब 24 रन दूर, 18 चेंडू आणि 24 धावा बरोबर डीजे।
रन आए हैं पहले ओवर में, 11 रन आए दूसरे ओवर में। रुपेश ने वापसी की, 5 रन दिए, 16 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी यहां से 12 18 चेंडू असतील ना, 18 बॉल। ओहो यॉर्कर! क्रिकेट में तो दो ही चीजों का सम्मान होता है, एक है सचिन तेंदुलकर और दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। बुरमाली टीम ये दिखाती हुई कि संघर्ष अभी भी जारी मैदान पर। रुपेश, गेंदबाज का नाम पारस, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। वाह, रुपेश ने स्पेल का दूसरा ओवर नहीं किया है, लेकिन पारस, हाँ 5 ओवर का मैच है, पारस दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद, 0 रन। अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं। वाइड, एक एक गलती भी आप नहीं कर सकते। सत्रह रन स्कोर बोर्ड पर, 13 पर आउट हुए थे आई थिंक बल्लेबाजी करने वाले रुपेश। उसी अंदाज से 17 पर क्या खतरा होगा, ये न्यूमरिस्टिक है, ये नंबरिंग गेम है क्रिकेट में, माना जाता है, हालांकि क्या वो होगा। 17 पर आता हुआ टोटल। ओहो, पंकज ने गलती की। गलती आप कर नहीं सकते आज के मुकाबले में, गलती आप कर नहीं सकते। अंपायर ने नो बॉल दिया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मैच में रोमांच आता हुआ, अंपायर से इशारा लेंगे हम। अटैकिंग फील्ड का नो बॉल दिया गया है, बराबर 90 डिग्रीज का नो बॉल दिया गया है। 90 डिग्री एंगल में 3 खिलाड़ी हैं। जब लेफ्टी बैटर या राइटी बैटर खेलता है तो आप 90 डिग्री के एंगल में 3 खिलाड़ी नहीं रख सकते, और वही हुआ। मैंने कहा कि गलती आप कर नहीं सकते आज, क्योंकि रुपेश ने अच्छी गेंदबाजी की है, पारस ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन फील्डिंग में वो गलतियां हुई हैं और उसके चलते रनों की संख्या जाकर पहुंचे 21 रन, 21 ऑन अ बोर्ड। नाइन्टी डिग्री का एंगल जो कि अटैकिंग फील्ड का नियम रहता है, वो हर जगह रहता ही है। अंपायर काफी पहने हैं हमारे तीनों ही। धीमी गति की गेंद ऑन साइड पर, पुल का ड्राइव का प्रयास किया था, फील्ड बढ़िया है, लेकिन नो बॉल। उसमें कितने रन आए टोटल? टोटल 4 रन आए, वो चौका गया। रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 16 गेंदे, 16 चेंडू आणि 18 धावेची गरज, 16 गेंदे और 18 रनों की जरूरत रहेगी यहां पर। अब यहां से ये जोड़ी तोड़नी होगी, लेकिन अमटेम चाहेगी कि यही जोड़ी मैच आगे ले जाए। ऑन साइड पर तगड़ा प्रहार, गेंद जाती हुई देवेन के हाथों में, एक आता हुआ। काफी लंबी बैटिंग लाइनअप अमटेम के पास है, और उसके चलते वो, उनको पता है कि ये 40 रन बना सकते हैं, लेकिन बुरमानी टीम को अब जीप जान लगानी होगी। हो, मैंने कहा, पहली गेंद से मैंने यही कहा था कि आप गलती आज नहीं कर सकते। सागर, आप गलती क्यों नहीं कर सकते? आपके पास 80 रन होते तो आप गलती कर सकते थे, लेकिन आज आपके पास, इसे एक कहावत है जो हमारे गुरु भिवंडी के बोलते हैं कि वो है गरीबी में आटा गीले कर देने वाली बात। विकेट था विशाल का, बराबर। पारस तैयार, और उसी विशाल ने छक्का जड़ा। देखो, ये है गलती और गलती का परिणाम। डीजे टाइमिंग रहा है डीजे मास्टर का, और उतना ही कमाल का टाइमिंग विशाल का रहा है। रनों की संख्या 29 रन, वापसी की है पारस ने।
एक छक्का, एक नो बॉल का वो चौका आया। रनों की संख्या हमारे ऑनलाइन स्कोरर ऑफलाइन स्कोरर हमें बताते हुए 29 रन। अब 12 गेंदे और 11 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 11 धावा। सुनते हैं हमारे हैंडसम डीजे मास्टर को। गोरे लोगो एक राजा की तरह उदार मन रखते हैं सागर मोरे, और उनका साथ बखूबी देते हुए आरपीएल हो, सीपीएल हो, टीपीएल हो, वहां में सिद्धेश नंद, क्योंकि क्रिकेट में इनका सिक्का बोलता है। 11 रन बचाने होंगे 12 गेंदों पर। अभी तक बढ़िया साझेदारी रही है। पहले विकेट के लिए मयूर और विशाल के लिए अभी उनको पता था कि 40 रनों का टारगेट है, और 40 रनों के टारगेट का पीछा करती हुई टीम अमटेम पहुंचे 29 रनों पर। 11 रनों की जरूरत 12 गेंदों पर। देवेन की पहली गेंद को आउटसाइड डी ऑफ स्टंप खींचकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से यह आता हुआ एसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। आता हुआ इस सिक्सर के प्रायोजक थे होटल श्री गणेश। ओ मैच समाप्त, मैच समाप्त, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट मयूर। कमाल का ओवर रहा है मयूर का। मयूर से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कि उनकी गेंदबाजी की प्रेरणा क्या है, वो किस अंदाज से प्रैक्टिस करते हैं, और अगले मैच के लिए जब तक चलते तब तक रुकते हैं डीजे ब्रेक के लिए।